हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इनायत और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल एशियंस, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, उनके कनाडा के विजिट वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। आज मैं आपको साइंस बताता हूँ। ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आप अपनी प्रोफाइल बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हैं कि प्रोफाइल बेहतर करो, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि प्रोफाइल बेहतर कैसे करना है। तो आज हम बात करेंगे इस चीज पे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल बेहतर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 चीजें बताऊंगा, लेकिन उसमें से चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुने। वन चीज है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं? बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा एक रूल है कि बैंक स्टेटमेंट 6 महीने तक अगर पुरानी हो तो बेहतर है। उसमें अगर पैसे आ गए, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ये बताते हैं मुझे कि सर मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें पैसा आया गया बहुत है लेकिन बैलेंस कोई नहीं है। तो आई टेल देम कि यार उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका बैलेंस कोई नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट में पैसे आना और जाना, उससे एक ये चीज दिखाई देती है कि आप बैंक स्टेटमेंट खाली इस वीजे की पर्पस के लिए नहीं बनाई हुई। आपका एक नॉर्मल बैंक है, एक आपका एक नॉर्मल जिंदगी चल रही है जिसके थ्रू आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपका एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए आपको सिंपल सा एक रूल है कि कितनी होनी चाहिए, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, गूगल पे जाएं, उस मुल्क की फ्लाइट देखें। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, दुबई कहीं से जा रहे हैं तो आपको रिटर्न फ्लाइट देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद होटल के एक्सपेंसेस ऐड करें, उस मुल्क में कितना खर्चा होता है, होटल्स देख लें, उसको ऐड करें। खाने पीने का गूगल से आपको खर्चा मिल जाएगा, पर एक दिन का कहीं भी जाएंगे तो $50-60 तो लग जाता है, वो देखें। उसके बाद आप कम से कम $500 घूमने फिरने के लगाए कम से कम, और उसको ऐड करें तो बन जाएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा में ये होता है कि कनाडा में आपको एटलीस्ट आई वुड से $8-9 हज़ार आप हो तो आपके लिए बेहतर है, जो पाकिस्तानी 20-25 लाख रुपए बनता है। इससे कम हो 15 लाख तो तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा हो तो बेहतर है। अब मैं उनकी बात करता हूँ सेकंड पॉइंट पे, जिनकी जॉब्स हैं और या जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, उनके वीज़े भी बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देखें कि आपके लिए, आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, हर साल आपका वीज़ा रिन्यू होता है, तो कोशिश करें वीज़ा जब रिन्यू हो उसी वक्त अप्लाई करें रादर देन एक्सपायर के वक्त, ताकि अगले को पता हो कि भाई इसका वीज़ा अभी एक्सपायर नहीं है, इसके पास टाइम। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करें। अगर आप प्रॉपर्ली स्कैन नहीं कर रहे तो वीज़ा ऑफिसर को बुरा लगता है, ऑफेंड होता है कि यार इसको डॉक्यूमेंट स्कैन करने नहीं आते। और एक चेकलिस्ट बनाएं। अगर आपके पास नहीं है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी चेकलिस्ट आप लोगों को दे दूंगा फ्री में। मेक श्योर करें, मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करें, तो मैं आप लोगों को वो चेकलिस्ट अपनी दे दूंगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अगर फाइनेंशियल दिखा रहे हैं तो अपने घर के प्रॉपर्टीज दिखाएं, अपना गोल्ड दिखाएं, अपनी गाड़ी की चीज़ें दिखाएं। तो ये चीज़ें करनी है। जो चौथा पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि आप विजिट वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। खुदारा मतलब आप लोगों में मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता कि भाई अन्य दिन दोबारा बार 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 अप्लाई मत करें। प्रोफाइल को ठीक करें और सारी चीज़ें कंसल्टेंट पे मत छोड़ें, आप खुद देखें, उस चीज़ों को देखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है विजिट वीज़ा, लेकिन इट्स हार्ड। मैं मानता हूँ कनाडा, यूके हम लोग करते हैं, यूके करते हैं, यूएस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे क्लाइंट्स जो मेरे होते हैं वो ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं आगे से कि कैसे हम बेहतर करें, कैसे हम आपको सपोर्ट करें कि हम आप हमारा वीज़ा लगवाएं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने प्रीवियस रिजेक्शंस आप पढ़ें, बैठ के गौर से पढ़ें कि क्यों रिजेक्शंस हुई है। फिर आप जो कनाडा के लिए, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए भी हो सकता है, लेकिन कनाडा के लिए मैं आपको बताऊं कि आप जीसीएमएस नोट्स मंगवा सकते हैं। ये एक ऑनलाइन, सादा अल्फाजों में बताऊं कि एक वो होता है जिसमें ऑफिसर के नोट्स होते हैं कि जब वो रिजेक्ट कर रहा होता है तो अमूमन तौर पे वो लिखता है कि इसके रीजंस क्या हैं, मैंने बैंक स्टेटमेंट इनकी कम थी या जो भी रीजंस थे, तो वो मंगवा के और फिर अपनी प्रोफाइल को स्टडी करें कि क्यों रिजेक्ट हो सकता है। और कभी कभी थोड़ा सा रुक जाया करें, अगर एक वेव चल रही है रिजेक्शंस की तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं करें। और पांचवी चीज है, अगर आप लोगों का वीजा नहीं लग रहा, एक बार रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार रिजेक्ट हो गया, थर्ड बार रिजेक्ट हो गया, तो आई वुड सजेस्ट कि अब इट्स अ टाइम कि आप अपनी प्रोफाइल में इन्वेस्ट करें और दुनिया घूम के आए। देखें, मैं आया दिन देखता रहता हूँ, मेरे अपने पास पैकेजेस पड़े हुए हैं 8 मुल्कों के, 9 मुल्कों के वीजे ट्रैवल ग्रुप्स के साथ 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में। पर 5 लाख रुपए क्या चीज़ है? अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए। और आप 5 लाख रुपए देके 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में 5 मुल्क घूम के आ सकते हैं, 6 मुल्क घूम के आ सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अगर आपने कनाडा जैसे मुल्क में आना है
स्पेशली वर्क परमिट के लिए या इस तरह कुछ, आप देख रहे हैं कि भाई मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा सकता हूँ, तो शुरू में आपको कुछ ना कुछ लगाना भी तो चाहिए, राइट। अगर अभी मैं आपको कह दूं कि भाई आप ना पाकिस्तान में एक ज़मीन मिल रही है, सस्ती है, अभी ले लें, और साल बाद जो है ना वो आपको अभी 5 लाख की मिल रही है और साल बाद वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी, तो मेरे ऑफिस के बाहर इतना रश होगा कि आप सबको पता है। तो अपना करियर इस तरह क्यों नहीं प्लान करते? अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50 से अबव है, 45 से अबव है, और आप आना चाहते हैं कनाडा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो स्टॉप इट, लेट्स प्लान समथिंग लाइक अपने बच्चों को बुलाएं कनाडा, उनके थ्रू आप कल को कनाडा आ सकते हैं, आपका वीज़ा बहुत आसान हो सकता है। तो इट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कंसल्टेंट कैसे चूज करते हैं। जो कंसल्टेंट कभी खुद नहीं आया हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनका खुद रिजेक्शन आई हुई है और उन्होंने कंसल्टेंसीज खोली है। बहरहाल एनीवेज, ये पॉइंट्स थे। अगर आप अपनी कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहीं भी आना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, तो मुझे मैसेज करें, मेरी टीम को मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करें।